हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। नेचर तो हम सभी को अच्छी लगती है। इनफैक्ट हम घूमने भी हिल स्टेशंस जाना प्रेफर करते हैं। हमें इसके बेनिफिट्स भी पता है। बट आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए। हम नॉर्मली सुनते हैं कि नेचर हमें हील करती है, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हीलिंग होती कैसे है। हमारी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हम नेचर में जाना प्रेफर करते हैं और नेचर की वजह से स्ट्रेस हील होता है, डिप्रेशन हील होता है, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू। इवन अगर आपकी सर्जरी हुई है, आपको कोई इलनेस है, तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं जस्ट कि आप नेचर में जाइए और उसके साथ कनेक्ट कीजिए, यू विल फील बेटर। क्यों? क्योंकि नेचर की वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और नेचर में जो हीलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, थेरेपीज लेते हैं विद ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, बट उससे हीलिंग सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होती है। अगर हमें परमानेंट हीलिंग चाहिए देन वी शुड कनेक्ट विद द नेचर। अब ये तो होगी सिर्फ ये बात कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं नेचर को, मतलब नेचर से कनेक्ट होने के। बट अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर सिखाती है हमारी लाइफ के बारे में। नॉर्मली हर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत उलझा हुआ है। हम एक दौड़ में लगे हैं, हमें नहीं पता कई बार कि वो दौड़ कहाँ तक जाएगी और हम कहाँ तक जाएंगे उसकी वजह से, बट वी आर वेरी मच ईगर टू डू समथिंग डिफरेंट। बट उससे क्या होता है कि हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज में कि हम अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देते। जब ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलती तो वो बीमार पड़ जाता है, और एक बीमार ब्रेन आपको लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। उसकी वजह से हम बहुत कुछ यूज करते हैं। पीपल कंज्यूम अल्कोहल, पीपल कंज्यूम ड्रग्स। क्यों करते हैं वो ये सब? ताकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए हट सके, कुछ टाइम के लिए उनका ध्यान डाइवर्ट हो सके बेसिकली। बट एग्जैक्टली में ये चीजें आपकी लाइफ को खराब करती हैं। तो अगर हम नेचर से कनेक्ट ही हो जाएं तो हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। अब नेचर में बहुत कुछ होता है और हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो वी नॉर्मली से दैट कि रिवर हमें क्या सिखाती है, लाइफ में फ्लो करना। अब फ्लो करने का मतलब ये तो है नहीं है कि भागते रहना। फ्लो करने का मतलब है गो एट योर ओन पेस। हमें लाइफ में अपने पेस पे चलना चाहिए, बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। नॉर्मली हम दूसरों को देखते हैं, कोई भाग रहा है तो हमें भी भागना है, उसके पीछे ही भागना है। बट एवरीबडी हैज समथिंग डिफरेंट इन देयर लाइफ। हर एक इंसान का अपना एक पर्पस होता है लाइफ में, और अगर हम उस पर्पस को सोच लें, उसके बारे में ध्यान कर ले कि हाँ ये मेरा पर्पस है, ये मेरा लाइफ का गोल है और मुझे इस पे पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? अपने पेस पे पहुंचना है। किसी की नकल नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपनी चीज को देखना है और उस पे पहुंचना है। तो ये होता है रिवर का मतलब। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट हमें उसे ओवरकम करना है विद आवर ओन इंटेलिजेंस। सेकेंड चीज होती है माउंटेन्स। वी रियली लाइक माउंटेन्स। माउंटेन से क्या सीखने को मिलता है? माउंटेन्स काफी रिजिड होती है। हमें क्या सिखाती है? लाइफ में स्टैंड करना सिखाती है। अगर हमने कुछ
अचीव करना है, हमने कुछ सोच लिया है लाइफ में, तो उसे अचीव करने के लिए स्टैंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमेशा डरते रहेंगे किसी चीज को अचीव करने के लिए और लोगों की बातों में आते रहेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो गोल है वो क्लैरिटी में नहीं रहेगा। इसीलिए स्टैंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने लिए स्टैंड होना और हमें जो लाइफ में चाहिए उसके लिए स्टैंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सन की, तो सन से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज पंक्चुअलिटी। सन हमेशा पंक्चुअल होता है, एक ही टाइम पे निकलता है और एक ही टाइम पे डूब जाता है। तो इससे हमें पंक्चुअलिटी पता लगती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, वी शुड बी पंक्चुअल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो सन है वो अपनी ब्यूटी को हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहता है, चाहे उस ब्यूटी को कोई एडमायर करे या ना करे। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें सन की कितनी एनर्जी को कंज्यूम करना है, बट सन जो है वो उस एनर्जी को हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर इस चीज को हम अपनी लाइफ में लेके आए तो हमें लाइफ की बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो ब्यूटी है हम उसे रिफ्लेक्ट नहीं करते, और अगर करते हैं तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए करते हैं, दूसरों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। बट बेसिकली होना क्या चाहिए कि हमारे अंदर अगर ब्यूटी है तो वो सभी को रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मुझे ये ब्यूटी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है और यहाँ पे नहीं करनी। अगर हम अपनी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, उससे साथ हमें ही बेनिफिट्स मिलेंगे, हम ही अपनी लाइफ में और ज्यादा ब्यूटी को अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें सन सिखाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल्स एंड बर्ड्स की, तो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एनिमल्स एंड बर्ड्स हमें क्या सिखाते हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलना चाहिए। अब जो एक बर्ड है वो सारा दिन घूमता है फूड की तलाश में, और शाम को आके अपने बच्चों को फूड देता है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना कुछ होता है हमारी लाइफ में भी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार कुछ ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी शुड डू इट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए नो मैटर व्हाट, और अपनी लाइफ को नॉर्मल पेस पे चलते रहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ से स्ट्रेस और डिप्रेशन काफी हद तक चले जाएंगे, बिकॉज हम काम होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा माइंड काम होगा, हम कंफर्ट में होंगे और हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी अबाउट आवरसेल्फ एंड अबाउट आवर लाइफ। आई होप मेरा टॉपिक आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।